विवेन सेना को आखिरकार ईशा ने धोखा क्यों दिया? क्या है रीजन? कुछ ऐसी सोर्सेज से बातें पता चल रही हैं कि आखिरकार ईशा ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। नॉमिनेशन से बचाने के लिए आखिरकार ईशा को जो है किसी और को निकालना चाहिए था, करणवीर को निकालना चाहिए था, या ईडन को, या किसी और को निकालना चाहिए था। आखिरकार उसने विवियन को क्यों दोबारा से नॉमिनेशन में डाल दिया है? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि भाई नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेशन से सेव करने का टास्क घर के अंदर चल रहा है। उसके बाद जो है, जैसे अविनाश ने बैकस्टैपिंग की थी, अविनाश ने जो है विविन को नॉमिनेट किया था, वो प्रोमो के बाद जो है सोशल मीडिया हिल गया, हर जगह पर हल्ला मच गया। अब जो है ये अपडेट जैसी हाथ लगी है, फिर दोबारा से ये हल्ला मचने लग गया है कि भाई अब ईशा ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। ईशा भी क्या सेम अविनाश के नक्शे कदम पे चलना चाहती है? देखिए, अब सोर्सेज से ये अपडेट आ रही है कि मेकर्स ने जो है इस टास्क को डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि बग्गा को सेव किया जाए और बग्गा जो है वो सेव हो जाए, क्योंकि 2 हफ्ते से जो है एलिमिनेशन नहीं हो रही है और बग्गा जो है एमजी करवा के आया है और कुछ हफ्तों की उसकी एमजी और भी बची है, तो उसको जो है बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर हम लोग वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से जाएं, जो वोटिंग ट्रेंड है, तो सबसे कम वोट जो है वो ईडन को मिल रहे हैं और बग्गा को मिल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि बग्गा को जो है बहुत ही ज़्यादा मिल गए हैं ईडन से। ये लोग ऊपर नीचे जो है दोनों हो रहे हैं। किसी की भी एलिमिनेशन अगर होती है, तो अगर वोटिंग के आधार पर, जनता के आधार पर होती है, तो ज़्यादातर जो है बग्गा की वोटिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए इस टास्क को जो है डिजाइन इसलिए कर दिया गया है कि ईशा या ये लोग जो है वो बग्गा को ही सेव कर ले। अब बग्गा को सेव कर ले डिजाइन किया गया है, ठीक है भाई। पर यहाँ पर ये सोर्सेज से अपडेट आ रही है कि इन लोगों ने प्लान किया है कि विविन सेना तो जाने वाला है नहीं, वो तो लास्ट तक रहेगा, जाने वाला है नहीं। तो इसीलिए विविन को जो है नॉमिनेशन में रखो और वो जाएगा नहीं, पर बग्गा के ऊपर खतरा है और बग्गा को जो है वो बचा लिया जाए। भाई ये क्या मतलब है? मतलब कि मतलब क्या है इसका कि तुम मतलब कि अपने दोस्त को तुम बलि का बकरा बनाते रहो और ये बात सोचते रहो कि वो जाएगा नहीं, हाँ, कि वोटिंग जनता ही डिसीजन लेगी। अगर बाय द वे घर के अंदर बैठे हुए लोगों ने जो है करणवीर और विवियन के बीच में या कोई और ऐसा आ गया जो कि घर के अंदर, या शिल्पा आ गई या कोई भी ऐसा आ गया उस वक्त या अभी भी, तो आखिरकार ज्यादा वोट्स किसके पास जाएगी? तुम तो 2 लोगों 3 लोगों और ज्यादा लोग जो है वो करणवीर को बचा लेंगे। वहां पर एलिमिनेट नहीं हो जाएगा विविन। अगर बिग बॉस ने ऐसा चीज चाही तो आखिरकार तुम क्या कर लोगे? और तुम अंदर बैठे हुए आखिरकार ऐसी प्रेडिक्शन तुम कैसे कर सकते हो कि विविन जो है वो जा नहीं सकता है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज्यादा कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट होना किसी चीज को लेके ये बहुत ही बेकार बात है। और मुझे ऐसा नहीं लगता, सोर्सेज से ऐसी अपडेट आ रही है कि ईशा ने इसीलिए ये कदम उठाया है कि विविन नहीं जाने वाला है और इन सब लोगों ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि भाई हाँ, विविन ने भी ये डिसीजन लिया कि हाँ भाई मेरे को निकाल देना, मेरे को नॉमिनेशन में ही रखना, पर बग्गा जी को बचाओ। पर कल जब दावेदारी का टास्क हुआ था, उस टास्क के बाद जो है आप लोगों को दिखाया नहीं गया, पर मैंने लाइव फीड में ये चीज देखी थी। बैल्कनी के ऊपर जो है ये तीनों बैठे थे, अविनाश, ईशा और विविन। तो अविनाश ने ये बात बोली थी कि भाई वी आर ओनली 3, भाई यू एंड ईशा एंड मी, और मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूं और बग्गा भी अपना सगा नहीं है, हम तीनों ही हैं, मैं इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूं। ये बात जो है अविनाश ने बोली और ईशा ने एग्री की और विविन ने भी एग्री की कि वो अपने ग्रुप में बग्गा को लेते ही नहीं है, मानते ही नहीं है और सीरियसली बग्गा को वो अपने ग्रुप में देखते ही नहीं है। इस चीज को सुनने के बाद जो है इवन विविन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इस घर में जो है अगर बोला जाए ना, अगर बिग बॉस ये बात बोले कि किन्हीं 3 लोगों को आपको घर से बाहर निकालना है तो हम तीनों अलग हो जाएंगे, ये पूरा घर जो है अलग हो जाएगा। यानी कि रजत दलाल भी उधर चला जाएगा और वो बोलेगा कि इन्हीं तीनों को निकालो, बग्गा भी अलग हो जाएगा और बोलेगा इन्हीं तीनों को निकालो। अब जब ये कन्वर्सेशन मैंने खुद सुनी है, अपने कानों से देखा है, अपनी आंखों से, तो आखिरकार ये जो सोर्सेज से अपडेट हाथ लग रही है इसको तो मैं टोटली फेक बोलती हूँ। और अगर फिर भी 1% भी सच है
तो भी ईशा ने जो भी किया है वो गलत किया है। ईशा एक्चुअली में ये खेल नहीं खेल सकती है किसी के ऊपर, चाहे वो उसका दोस्त क्यों नहीं है, वो खेल नहीं सकती है। और विविन को अगर सेव करने का मौका मिला है तो सबसे पहले उसको विविन को सेव करना चाहिए। चलो ठीक है, ये किस्मत के ऊपर है, पर आप विविन को जाके नॉमिनेशन में फिर से डाल दोगी। फिर आपने क्या किया, आपके दोस्त अविनाश ने नॉमिनेशन में डाला, तो आपने जो है जब सेव होने का मौका था, आपने जो है उसी चीज को जो है और ज्यादा जो है 3-4 चाकू और मार दे कि भाई ये तो जग रहा है, इसको मारो, फिर से मारो, भाई ये जग रहा है फिर मारो, जग रहा है फिर मारो, और फिर तुमने यही चीज की है। देखिए, अब सुनी सुनाई बातों के ऊपर ये बातें हो रही हैं। क्लैरिटी जो है हम लोगों को कब मिलेगी, जब हम लोग एपिसोड देखेंगे, जब हम लोग कल का लाइव फीड देखेंगे, जब हम लोग ये चीजें देखेंगे, उसके बाद हम लोगों को क्लैरिटी जरूर मिलेगी। मैंने पहले भी वीडियो में ये बात बोली, अभी भी मैं ये बात बोलती हूँ, हो सकता है कि मेरा जो गुस्सा अब निकल रहा है वो एपिसोड देखने के बाद शांत हो जाए, मेरे ओपिनियन जो है वो बदल जाए, मेरी सोच जो है बदल जाए, मेरी बात करने का ढंग और मेरी बातें जो है वो बदल जाए, क्योंकि अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है। सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो भी चीजें आ रही हैं उसके आधार पर जो है मैं आपको बता रही हूँ और बात कर रही हूँ। क्या है आपका कहना, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।